फिर से स्टार्ट हो गया। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? शायद बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जामिनेशन कल से है और एग्जामिनेशन की बेशक से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो हम एग्जामिनेशन की ही चर्चा करने के लिए आए हैं। अभी आपके समक्ष जो कल मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप लिखेंगे तो टॉप मार्क्स आएगा, किस प्रकार से आप किस वातावरण में रहेंगे, किस प्रकार के भोजन का उपयोग करेंगे, कैसे रहेंगे या क्या करें या क्या ना करें, इन सारी प्रश्नों का उत्तर अभी आपको मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को देखें और एग्जामिनेशन से जो डर है उन डर को सदा के लिए हटा दें। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए एकदम शानदार पॉइंट कि आप जैसा सोचते हैं उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है। आपने सुना कि आप जैसा सोचते हैं उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव परिणाम मिलेगा, निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव परिणाम मिलेगा। तो हम निगेटिव की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव हम लोगों को होना ही नहीं है। हम लोगों ने काफी मेहनत किया है, आप लोग काफी मेहनत की है, तो उसका परिणाम, मेहनत जो किया है उसका परिणाम तो आएगा, पॉजिटिव निश्चित रूप से आएगा। सो दैट आप लोग टेंशन फ्री रहें और थोड़ा सुने। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने काफी मेहनत करके मैथमेटिक्स की तैयारियां की है। आप लोगों को एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अगर कुछ डॉट्स है तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं कि आपका किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपका वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से आपको 20 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। 10 अंक वास्तविक संख्या से 10 अंक का प्रश्न रहेंगे। वास्तविक संख्या से 10 अंक का प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद आपका जो बहुपद है जिसमें आपका आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात इसमें आएगा। और इसके साथ ही आपका आ जाएगा समांतर श्रेणी आ जाएगा, समांतर श्रेणी आ जाएगा। और इसके साथ आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुपद है, आपको मिल जाएगा कितना नंबर? इससे आएगा 20 मार्क्स, आपको मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स। और जस्ट इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो ज्यामिति है जिसमें आपको त्रिभुज आएंगे, आपको वृत्त आएंगे, हाँ, और रचना आएगी। ये तीनों चैप्टर मिला करके आपको मिलते हैं 20 अंक। तीनों चैप्टर मिलाकर मिलते हैं आपको 20 अंक। फिर आगे हम चर्चा करते हैं तो आ जाता है वृत्त वृत्त या वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति कह सकते हैं, क्षेत्रमिति में आएगा वृत्त संबंधित प्रश्न। वृत्त का क्षेत्रफल संबंधी, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी, आयतन संबंधी, ये सारा क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स देंगे। यानी क्षेत्रमिति से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। आगे आपको हो गया कितना? 20, 20 40, 20 60, 10 70 मार्क्स। और आगे हम बढ़ेंगे तो आपका प्रायिकता और सांख्यिकी, से आएंगे आपको 10 अंक। प्रायिकता और सांख्यिकी से आएंगे 10 अंक। कुल मिलाकर हो गया 80 अंक। और एक छूट गया है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति से आपको मिलेंगे कितना अंक? 20 अंक।
जिसमें आपको ऊंचाई और दूरी, है ना, ऊंचाई और दूरी और त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमितीय तदात्म्य, ये सारा चैप्टर से है। त्रिकोणमिति से आ जाएगा आपको 20 अंक। टोटल मिलाकर आपको हो रहा है कितना अंक? 100 अंक। 100 नंबर आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। और ये आप लोगों ने इसका फंडा समझ गया कि किस चैप्टर से कितना अंक का क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़ते हैं फिर से हम और चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या आपका कि प्रश्न किस प्रकार का रहेगा, प्रश्न कितने खंडों में रहेगा, कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अब हम कुल होगा 100 अंकों का एग्जामिनेशन, कुल होगा, फुल मार्क्स होगा आपका 100 अंक का। 100 अंक का होगा। ये 100 अंक के जो 100 अंक के जो प्रश्न रहेंगे या 2 खंडों में विभाजित होंगे। हाँ, इसका 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। पहला खंड होगा, प्रथम खंड में होगा, है ना, खंडों की संख्या 2, कुल हो जाएगा आपका कितना? खंडों की संख्या हो जाएगा 2, जिसमें आपको खंड अ में आएगा, खंड अ में आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जिसमें आपको 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे, जो कुल 50 अंकों का होगा। हम चर्चा आगे फिर करेंगे इस पर। 50 प्रश्न रहेंगे, 50 नहीं, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे जो 50 अंकों का होगा। 100 प्रश्न रहेंगे जो 50 प्रश्नों का रहेगा। आपको 100 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न जो आपको आ रहे हैं अच्छे से, उसी को जवाब देना है। ये हो गया आपको खंड अ की कहानी। आगे चलते हैं खंड ब। खंड ब में जो है वह 2 प्रकार का टाइप है, 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न पर इसमें कुल टोटल प्रश्न देंगे आपको, परीक्षा में रहेंगे 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न जो होंगे इसमें जवाब देने हैं मात्र 15 प्रश्नों का जवाब देना है। जवाब हाथ सही, जवाब कितने प्रश्नों का देना है? 15 प्रश्नों का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, यानी 15 दूनी 30 अंक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, ये लघु के लिए ओनली 30 अंक मिलता है। अब बच गया दीर्घ उत्तरीय, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना है, जबकि परीक्षा मिलेंगे 8 प्रश्न। 8 प्रश्न मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे, जवाब देने हैं मात्र इसमें 4 प्रश्नों का जवाब देना है। 4 प्रश्नों को हल करना है, यानी आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन का, प्रश्न पत्र का जो है वह किस प्रकार से रहेगा प्रश्न पत्र, ये आप लोगों ने जाना। अब देखिए, अब इसमें बड़ी बात क्या है, जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वह 5-5 अंक के होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। आपको एकदम ध्यान से सुनना है कि जब प्रश्न बना रहे हैं तो 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, उस 100 प्रश्नों में मात्र 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको जो OMR मिलेगा, नहीं, OMR जो मिलेगा उसमें 50 ही गोला को गोल करना है। और ऐसा है कि अगर आपने 50 से ज्यादा गोला गोल कर दिया तो बोर्ड जो है वह उसमें से ऊपर से गिनकर 50 ही आपको वो लेगी, करेक्ट लेगी। अगर आपने 50 से ज्यादा बना दिया
और आपको पीछे सोचते होंगे कि आगे बना देंगे तो मेरा 50 आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको जो आता है वह 50 ही बनाए, जो आता है उससे ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि आगे वाले जो आप बनाइएगा उसको कंप्यूटर रीड नहीं करेगी। समझ गए। और दूसरी बात, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पहले देखें, थोड़ा भी अपने आप धैर्य न खोएं, उसको देखें अच्छे से प्रश्नों को, और अच्छे से देखें उसमें से जो प्रश्न आपको 50% बनाना है, जो अच्छे से आ रहा है, जिसमें किसी प्रकार का ट्रबल आपको नहीं लग रहा है, उसी प्रश्नों से आप शुरू करें। बाय द वे, हो सकता है उन 15 प्रश्नों में जो है वह कुछ प्रश्न आपको नहीं आए। जैसे आपको उसमें बनाना है 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न बनाना है, और 15 प्रश्न में से भी आपको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, तो बोर्ड का मानना है, बोर्ड ने यह सलाह दिया है कि आप जो है आप प्रश्नों को हल करें, क्योंकि आपको जितना आता है, जितना आप डील करते हैं, जितना आप सॉल्व करते हैं, आपको उतना मार्क्स स्टेप मार्किंग के तहत मिलेगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप आपने प्रश्न को बनाना शुरू किया और 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको बनाना शुरू किया, उस प्रश्न का डायग्राम जो है वो बन गया, उसका आपने फॉर्मूला लिख दिया, डील नहीं किया, और फॉर्मूला लिखते ही क्या होता है, आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। और आप जब पूरा डील कर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स पूरा पूरा मिल जाता है। अगर आपने उस प्रश्न को टच नहीं किया तो टच नहीं करने के कारण आपका वो 1 नंबर चला गया, 1 नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आपको जो आता है उन प्रश्नों का जवाब जितना ही आता है आप धैर्य से जवाब दें। आगे हम चर्चा करते हैं, फिर से हम चर्चा करेंगे कि एग्जामिनेशन के समय, परीक्षा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट बना हुआ है, परीक्षा के समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमें सही टाइम टेबल का निर्धारण भी करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सही टाइम टेबल का निर्धारण करना है। और सही टाइम टेबल के निर्धारण में मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के समय में अधिक भयभीत रहते हैं और जितना समय पढ़ना चाहिए उससे कहीं अधिक समय वह पढ़ाई पर देते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो एक रूटीन बना लें कि इस टाइम में हमको इस काम को फॉलो करना है, ज़्यादा जगना नहीं है, नहीं, तब जाकर आपका एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगा, है ना। आप जो है उसके बाद है पर्याप्त नींद, वही तो मैंने चर्चा भी कर दिया। सेकेंड पॉइंट है पर्याप्त नींद। एग्जामिनेशन का समय है और एग्जामिनेशन के समय में अगर अधिक आप जगना शुरू कर दें तो क्या होगा, आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी, और आपकी स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगी तो फिर आपका अगला एग्जामिनेशन जो है वो अच्छा से आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्लास में आपको उजबुझा सा लगेगा, जिसके कारण आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनेशन आपका अच्छा नहीं जा पाएगा। इसलिए आप जितना सोते हैं, जितना सोना चाहिए उससे कम नींद नहीं लें, आप रिलैक्स होकर के सोएं। फिर अगला पॉइंट खान पान। हाँ, ये तो बड़ी बात है, खान पान पर आप निश्चित रूप से ध्यान दें। ये क्या होता है, आप जो है स्टूडेंट देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा जैसे मिलता है खाना पीना, मसालेदार भोजन, तो लोग करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा चटर पटर रहता है, लोग करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें जो है वह खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें ड्राई फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए, हमें जो है जो जनरल भोजन हम घर पे करते हैं एकदम सादे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया आपको, है ना। इसी में अब पहनावा के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। जैसे बच्चे जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है तो बच्चे क्या करते हैं, न्यू ड्रेस बनवाते हैं और न्यू ड्रेस पहनकर एग्जामिनेशन में जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा करने पर न्यू ड्रेस जो रहता है वो शरीर में कंफर्ट पहली बार में नहीं हो पाता है और उस समय शरीर को वो कंफर्ट आरामदेह नहीं देता है, जिसके कारण शरीर मेंटेन में नहीं रह पाता है। इसलिए न्यू ड्रेस का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आप वैसे ड्रेस का उपयोग करना चाहिए जो ड्रेस आपने 2-4 बार यूज कर लिया है, कम से कम एकदम पूरे शरीर में रिलैक्स पैदा करे। उसके बाद आप जो सुबह में व्यायाम करते हैं, थोड़ा जो शरीर के लिए लाभदायक होता है, वो तो निश्चित रूप से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस प्रकार से आप व्यवस्था कर रहे हैं
नहीं, व्यायाम कर रहे हैं, नित्य क्रिया कर रहे हैं, एकदम उसी प्रकार से आप चलें। उसके बाद रिलैक्स होने के लिए आप मनोरंजन करना भी नहीं छोड़े। और ऐसा नहीं है कि मनोरंजन करना नहीं छोड़े तो मतलब ज्यादा का समय मनोरंजन में बिता दें, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दोस्तों के साथ 10-20 मिनट, आधा घंटा जो है वो बैठकर अपने रिलैक्स मूड में जैसे बात करते हैं जिससे क्या लगे, जो हम एकदम रिलैक्स फील करें, मनोरंजन करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, तब जाकर के और हमारा जो है शरीर मेंटेन में रहेगा, हम कभी उबाऊपन महसूस नहीं करेंगे। नहीं, उसके बाद क्या ना करें पर चर्चा हम करते हैं। क्या ना करने में पहले पॉइंट है न्यू पेन का यूज न करें। अब क्या होता है न्यू पेन का यूज क्यों सलाह दी जा रही है नहीं करें? क्या होता है, जो एग्जामिनेशन के समय में हम लिखने जब लगते हैं तो नया पेन जो है ठीक से चल नहीं पाती है, और ठीक से चल नहीं पाती है जिसके कारण उबाऊपन हमें महसूस होने लगता है। तो ऐसे पेन का हम यूज करना चाहिए, जो पेन हम कुछ यूज कर चुके हैं, थोड़ा मोड़ा यूज कर चुके हैं, वो ऐसे पेन का हमें यूज करना चाहिए। जस्ट लाइक आप 4-5 पेन रखिए, कम से कम 4 पेन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी का आसरा नहीं देखना पड़ेगा। 4 पेन रखे और थोड़ा थोड़ा यूज किया हुआ पेन रखे। उसके बाद है, अब मैंने तो इसका चर्चा कर ही दिया, न्यू ड्रेस का यूज ना करें, क्यों ना करें, चर्चा कर दिया, आप समझ गए होंगे। आगे इसका भी मैंने चर्चा कर दिया है, मसालेदार भोजन जैसे चाउमीन, बर्गर जो होता है, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, नहीं, ये सब का प्रयोग कदापि ना करें एग्जाम आवर में, नहीं। उसके बाद हाँ, निगेटिव माइंड में न रखे, निगेटिव माइंड में न रहे। कभी कभी एग्जामिनेशन के समय में डर बन जाती है कि क्या होगा नहीं होगा, बेचारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स माइंड में रहिए और एग्जामिनेशन दीजिए। सोच लीजिए कि मैंने मेहनत किया है और मेहनत का फल हमें निश्चित रूप से मिलेगी, और मिलेगी ही। मेहनत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है, इसलिए मेहनत जो किए हैं उनको कोई किसी प्रकार का डर रखने का जरूरत ही नहीं है। आगे है तनावपूर्ण अवस्था में न रहना, इस पॉइंट की चर्चा हम करते हैं। होता है कभी कभी क्या, जो अपने स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन लेकर के टेंशन में रहते हैं कि कल एग्जाम होगा, हमारे फ्रेंड भी एग्जाम देंगे, उनको मेरे ज़्यादा नंबर आएगा, नहीं मेरा कम आएगा, ऐसा कुछ दिमाग में रहता है। तो हम निश्चित रूप से आप लोगों को सलाह देंगे कि आप एग्जामिनेशन के समय में आप पूर्णतः तनाव मुक्त रहें और रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन दें। और एग्जाम अच्छा जाने का कुछ टिप्स हैं जिसको आप देखें, मैंने कुछ चर्चा कर ही दिया है। सबसे पहले आपके पास जो है वह पेन की संख्या 4 कर लीजिए, क्योंकि अगर 4 रहेंगे तो जरूरत पड़ने पर आप अपने दोस्तों को भी मदद कर सकते हैं, नहीं वैसे आप अपने लिए कंफर्ट है। उसके बाद एग्जामिनेशन में हैंडराइटिंग बहुत मायने रखता है। हैंडराइटिंग जो है, हैंडराइटिंग स्किल काफी मायने रखता है, और आप जब अच्छे हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाता है, और कॉपी जो चेक करने वाले होते हैं वो नंबर देने में कोताही नहीं करते। हाँ, एक और बात, राइटिंग जब लिखते हैं तो मेन पॉइंट को अंडरलाइन निश्चित रूप से करें। पेन ओनली ब्लैक एंड ब्लू यूज करें, इसके अलावा दूसरा पेन यूज ना करें। अब हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ना चाहिए। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, तो जब क्वेश्चन मिलता है तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन पेपर का निर्देश नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का जो निर्देश रहता है उस निर्देश को अच्छा से पढ़े। 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, उस टाइम को बिल्कुल यूज करें अच्छे से, आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप कह रहा है कुछ और कर रहे हैं कुछ, जैसा कि मैंने बता दिया 30 प्रश्नों का प्रश्न रहता है, उसमें से 15 प्रश्न बनाने हैं, 8 प्रश्न रहते हैं उसमें से 4 प्रश्न बनाने हैं, ये सब आपको निर्देश में दिया रहता है। अगर आपने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट लाइन बाय लाइन बनाते गया तो 30 का 30 बना दिया, पता चला समय खत्म हो गया। नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 15 मिनट का टाइम जो मिलता है, प्रयास करें 15 मिनट में दिशा निर्देश निश्चित रूप से पढ़ें, है ना। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का आंसर अपने शब्दों में। सबसे बड़ी पॉइंट है टॉप करने के लिए, एकदम बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है कि बिल्कुल कोशिश करें, पूर्णतः प्रयास करें कि आपका जो है वह आंसर जो है, आंसर वह खुद के शब्दों में हो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो आप जब टॉप लिस्ट में आते हैं तो आपकी कॉपी को चेक किया जाता है, 2-4-10 टीम बैठती है और टीम उस कॉपी को देखती है, जांचती है। अगर आपका अपना भाषा रहता है तो कॉपी को कोई काट नहीं सकता है। अगर लगता है नहीं कहीं किताब से लिखा हुआ है तो उस किताबी भाषा दे करके उसके मार्क्स को कम कर दिया जाता है, या नहीं दिया जाता, कम दिया जाता है, कम दिया जाता है, नहीं का सवाल नहीं है, कम दिया जाता है। और प्रयास करें आप अपनी मेंटलिटी से, अपने दिमाग से, अपनी भाषा में आंसर दें।
उसके बाद जितनी आवश्यकता हो उतनी ही शब्दों में जवाब दें। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप हमेशा प्रयास करें कि आप जितनी जो है शब्दों में आंसर देना है उतना ही शब्दों में आंसर दें, नहीं तो ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, अब 2 नंबर का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे भर रहे हैं पूरा पेज, हमको लग रहा है कि ज्यादा लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं है। आप जो है जितना मार्क का क्वेश्चन आता है, जितने शब्दों में कह रहा जवाब देने के लिए उतने ही शब्दों में जवाब दें। उसके बाद है कि कॉपी, हाँ बहुत बड़ा पॉइंट है ये, कॉपी पर कहीं भी कट फट न करें। कॉपी पर जो लिखते हैं वो कहीं पर भी कटिंग का निशान नहीं बनना चाहिए, पूर्णतः प्रयास करें वो, क्योंकि वो अगर उस पर कटपट होगा तो आपका जो है आपको उस कॉपी के काटने पड़ने के कारण मार्क्स नहीं बढ़िया मिलेगा। उस कॉपी को छेड़छाड़ नहीं करें, कॉपी में जितना काम आपको बोला जा रहा है उस कॉपी पर उतना ही काम करें। हाँ, व्हाइटनर का यूज कदापि नहीं करें, किसी भी परिस्थिति में आपको व्हाइटनर का यूज करना ही नहीं है। शुरू में ही आश्वस्त हो लें कि हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, एकदम स्लो। जहां दिक्कत हो वहां पर इन्विजिलेटर हो, उनसे पूछ लें कि हम यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, हमको बताएं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर है हाँ, विकल्प वाले प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें जो आपसे बनने वाले हैं उसी प्रश्नों को पहले हल करें। जो लग रहा है कि टाइमिंग लगेगा उसको अभी छोड़ दें, जो बन रहा है वह बनाते जाएं आराम से, जिससे आपका समय का बचत होगा और आप पूरा का पूरा बना पाएंगे। उसके बाद है सभी प्रश्न को हल करें जितना कह रहा है, सभी प्रश्न का जितना कह रहा है उस दिशा निर्देश के अनुसार। उसके बाद सबसे पहले हल्के और शॉर्ट को लिखना चाहिए। हाँ, जब क्वेश्चन में बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम वैसे प्रश्न को पहले लिखें जो एकदम इजी वे में हम जिसका जवाब दे सकते हैं, हल्का हो और शॉर्ट तरीके से हम जवाब दे सकते हैं, वैसे प्रश्नों को पहले लिखना चाहिए। आगे फिर हम चर्चा करेंगे